बिहार में राज्यसभा की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। इस बीच 5वीं सीट किसकी झोली में जाएगी, इसे लेकर सियासी कसरत ने पॉलिटिकल पारा चढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच बढ़ती नजदीकियां एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर रही हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच संख्या बल का दिलचस्प गणित सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमाम की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। तेजस्वी से एआईएमआईएम नेता की मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर समर्थन देने पर बात बनी या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। इस पर एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को इफ्तार पार्टी में तेजस्वी भी शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि सीमांचल के हित में एक बेहतर फैसला होगा। जनहित में, बिहार के हित में ऐसी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोग की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एमएलए हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है। उसके बाद हम लोग आप लोगों से और बात कर लेंगे। अरे पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए। पॉजिटिव इज पॉजिटिव, शुभ संकेत है। यकीनन है शुभ संकेत है। पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। इधर आरजेडी ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि जितनी भी रणनीति बना ले, एनडीए को 5वीं सीट पर हार मिलेगी। बिहार में बढ़ने नहीं देना है। बिहार में जिस तरह की राजनीति एनडीए के अंदर चल रही है, जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, आने वाले समय में जब चुनाव परिणाम राज्यसभा के आएंगे। बीजेपी ने विपक्ष पर चुटकी ली है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के एआईएमआईएम पर की गई जुबानी वार की याद दिलाई है। तो एआईएमएम को सोचना है, एमआईएम ही इस बात का जवाब दे सकती है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और जिस तरह से ढोलक बजा करके भी अख्तर उल इमाम जी गए थे और उन लोगों ने इनको परिहास उड़ाने का काम किया था। जेडीयू ने एनडीए के 5वें उम्मीदवार के जीतने की 100% गारंटी दी है। साथ ही कहा है कि वातावरण भी एनडीए के पक्ष में है। राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के जो उम्मीदवार हैं 5, वो सब जीत जाएंगे और एनडीए ने सारी व्यवस्था कर ली है और उसके 5वें उम्मीदवार की भी जीतने की 100% गारंटी है। जहां तक राजद और ओवैसी की पार्टी का संबंधों का सवाल है, तो ये तो तेजस्वी और ओवैसी पर निर्भर करता है कि वे लोग महागठबंधन के प्रति या अपने रिश्तों के प्रति कितने ईमानदार हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर नूरा कुश्ती का खेल देखने को मिल रहा है। एनडीए 5 सीट पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि राज्यसभा की 5 सीटों में से 1 सीट महागठबंधन के खाते में ही आएगी। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और जीत का समीकरण। 5वां सीट जीतने के लिए संख्या बल का दिलचस्प गणित। जीत के लिए महागठबंधन को 41 वोटों की जरूरत। महागठबंधन के पास फिलहाल 35 विधायक, एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिलने पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत संभव। एनडीए के पास 202 विधायक। 5वां सीट जीतने के लिए 3 और विधायक की एनडीए को जरूरत। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरी सीट पर एनडीए की जीत होती है या फिर महागठबंधन की। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन दिवाकर के साथ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से बिहार में सियासी बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। करीब करीब ये तय है कि 4 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। एनडीए का दावा है कि 5 के 5 राज्यसभा सीटों पर उनका कब्जा होगा, यानी 5 उनकी झोली में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जुगत बिठाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि 5वीं सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प होगा।
अभी फिलहाल AIMIM राष्ट्रीय जनता दल की दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के तौर पर नजर आती थी। फिलहाल अख्तरुल ईमान, जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि AIMIM 5 सीट, 1 सीट और चाहिए BSP का, तब जाकर ये जो संख्या बल है यानी कि अंक गणित पूरी तरह से संभव हो पाएगा 41 वोटों का। लेकिन उसमें भी अगर एक भी क्रॉस वोटिंग होती है तो पूरी तरह से यह मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, यानी पांचों की पांचों सीटें NDA के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और जीत के समीकरण को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। 5वीं सीट जीतने के लिए संख्या बल का गणित दिलचस्प है। जीत के लिए महागठबंधन को 41 वोटों की जरूरत है। महागठबंधन के पास फिलहाल मात्र 35 विधायक हैं। ऐसे में 5 विधायक AIMIM और 1 विधायक बसपा के मिलाकर 6 विधायक होंगे, तब 35 जोड़ 6 41 होगा और तब कहीं जाकर राज्यसभा में RJD को 1 सीट पर जीत मिलेगी। संवाददाता अस्मित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, अगर बात कर लिया जाए अंक गणित के बारे में तो उसको लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन 4 सीट ये तय है कि NDA के खाते में जाएंगे राज्यसभा की। 5वें सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि नजदीकियां AIMIM और राष्ट्रीय जनता दल में बढ़ती नजर आ रही है। फिर भी 1 सीट की कमी रह जाएगी, जिसे महज BSP ही पूरा कर सकती है। इन तमाम अटकलों के बीच बिहार में सियासी गलियारों में क्या बातचीत है, यह आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आयुष, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के NDA के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज भी सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुआ है, जिसमें घटक दलों के सभी 202 विधायकों को आज सम्राट चौधरी के आवास पर बुलाया गया था। रणनीति बनी है कि राज्यसभा चुनाव में NDA के 5 उम्मीदवारों को कैसे जिताया जाए, और ये बैठक सिर्फ आज नहीं, कल भी विजय चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक है। इधर महागठबंधन की तरफ से भी लगातार AIMIM को अपने साथ करने की कोशिश है। सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा भी है। मेरे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल हमारे साथ है, कांग्रेस से विशाल यादव हमारे साथ है, वही भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास AIMIM के आप लोगों का साथ दे रही है, क्योंकि अख्तरुल ईमान ये कह रहे हैं कि सारे पार्टी का फैसला ओवैसी साहब करने वाले हैं, और चूंकि ओवैसी साहब इस बात से नाराज हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान है कि राजद ने बिना विश्वास में लिए AD सिंह को उम्मीदवार बना दिया। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, MIM के पार्टी सुप्रीमो ओवैसी साहब है, तो हो सकता है उनका फैसला वही लेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जहां तक रहा महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन पूरी मजबूती से बिहार की राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है और जीत भी रहा है। रहा बात चुनाव में वोटिंग का, नहीं तो 16 तारीख समय आने वाला है, मात्र 2-4 दिन का समय है। आप देखिए किस तरह से महागठबंधन पूरी मजबूती से जीतेगा। अब रहा बात ओवैसी जी का, तो ठीक है, चुनाव के समय क्या हुआ नहीं हुआ वो सब बात को भूलकर सभी जो लोग विपक्षी दल का, जो तमाम विचारधारा के दल है, जो भाजपा और जदयू की कुनीति से लड़ना चाहती है, बिहार के लोगों के लिए लड़ना चाहती है, बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना चाहती है, उन लोगों को सबको एक मंच पे आने की आवश्यकता है, और हम समझते हैं MIM हमारे साथ आएगी। आपको इस बात का विश्वास कैसे है कि AIM आने वाली है साथ में, क्योंकि अभी भी अख्तरुल ईमान के आवास पर आज बैठक हुआ है, जिसमें 5 विधायकों को बुलाया गया है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मामला क्या है। कि सब पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, कुछ लोग अंतिम समय में पत्ते खोलते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी विपक्ष की गठबंधन है, विपक्ष का जो पार्टी है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा और बिहार में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ने का काम करेगा। और ओवैसी साहब तो मोदी जी के खिलाफ और नीतीश जी के खिलाफ हुंकार भरते ही रहते हैं। अब देखना 16 तारीख की हुंकार सच का है या क्या है, हुंकार सबके सामने, लेकिन हमें विश्वास है कि वो MIM हमारे साथ आएगी। बीजेपी की B टीम के बारे में चर्चा नहीं, अब किसके बारे में क्या चर्चा हुआ नहीं चर्चा, वो चुनाव का समय अलग था, अब का समय अलग है, सब समय अलग। राजनीति में हर परिदृश्य होता है, राजनीति समय की खेल है, जब जैसा समय वैसा होता है। लेकिन अभी समय राज्यसभा चुनाव का, और हम समझते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार की जनता के लिए, बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपया कैसे मिलेगा, इसका सवाल करने के लिए MIM हमारे साथ आएगी। AIMIM को
थोड़ा बगल करते हैं, आप लोग साथ हैं ना, क्योंकि एक भी विधायक अब तक तेजस्वी यादव के आवास पहुंचा नहीं। कौन पहुंचा? तो मदन मोहन झा पहुंचे। कैसे अब देखते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अभिषेक रंजन चनपटिया के विधायक हैं। अभिषेक रंजन जी प्लेट भोज दिए थे, तेजस्वी महागठबंधन के लोगों को बुलाकर मीटिंग करते भोज दी, लेकिन उनका एक भी वोट। फोटो में देखा मनोज विश्वास जी थे, हमारे और 2-3 एमएलए थे, सब लोग तो वहां है। तब जिन लोग को नहीं दिखता है, सावन के अंदर को हर कुछ हरा भरा दिखता है, तो सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब? आग कांदा नाम नयन सुख रखने से थोड़ी कुछ हो जाने वाला है। लोग भी लगातार बैठक कर रहे हैं कृष्णन जी, आज भी बैठक हुआ है सम्राट चौधरी के आवास पे। मतलब आप लोग को भी डर है क्या कि क्रॉस वोटिंग कहीं ना हो जाए? बिल्कुल हम लोगों को डर नहीं है। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ कहते हैं कि हम पांचों की पांचों सीट जीतेंगे। जिनमें डर है वो मान मनोबल का खेल अभी शुरू किए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा वाले जितने लोग हैं, पहले कहा करते थे ओबीसी जी बीजेपी के बी टीम, तो अगले चुनाव से ये कहें कि हम बीजेपी बी टीम नहीं कहेंगे। और क्या मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ओबीसी जी वोटिंग भी होगी? क्योंकि इस चुनाव और उधर से क्रॉस वोटिंग भी होगी और हम लोग सभी सीटें जीतेंगे। आज जितने विधायक पहुंचे थे सम्राट चौधरी के आवास पे, कुछ विधायकों ने बाहर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वोट कैसे देना है इसका भी ट्रेनिंग अंदर दिया जा रहा है। तो एक एक विधायकों को आप लोग ट्रेन भी कर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें एक एक चीज तरीके से है। और आप देखे होंगे हम लोग इलेक्शन को एकदम जुनून के साथ निश्चित तौर पर इसमें देखिए सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए में भी बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में है कि क्या एनडीए को भी डर है कि इस बार क्रॉस वोटिंग होगी। देखिए लगातार ये बातें हो रही हैं कि बैठकों का दौर चल रहा, मंथन तेज है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए एनडीए को भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 202 विधायकों की बैठक होती है तो ऐसे में 5वीं सीट के लिए उनके भी साफ तौर पर कह सकते हैं मेहनत बढ़ गई है और उनके अंदर भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल मंथन का दौर जारी है। कल भी बैठक है आयुष, मैंने पहले भी कहा जेडीयू कैसे देख रही है, क्योंकि पूरा राज्यसभा चुनाव जो है जेडीयू को लेकर के ही इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा जा रहे हैं, आप लोग के अंदर भी बैठक चल रहा है? बिल्कुल सम्राट चौधरी जी के आवास पे आज बैठक था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे एनडीए गठबंधन का एक्चुअली बैठक था। और मैं बता दूं कि हम लोग 5 के 5 राज्यसभा सीट जीतने जा रहे हैं। रही बात एएमआईएम की, तो मैं बता दूं कि ये वही नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पिछले बार 5 सीटें आई थी और पांचों के पांचों पलट गए थे, एक भी विधायक रहे नहीं थे इनके साथ। ये वैसी पार्टी है, बिहार में इनका कोई अस्तित्व है, जनाधार है नहीं। निश्चित तौर पे वोट आया है इस बारी, वो लोग 5 सीट जीते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इनके विधायक इनके संपर्क में नहीं है और संपर्क में है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ। और मैं बता रहा हूं वहां से क्रॉस वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग इनके लिए नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो तुरंत पलटते हैं। याद रखिएगा पिछले चुनाव, विगत चुनाव 2020 में जो चुनाव हुआ था, सब लोग एएमआईएम से ही लड़े थे और क्या हुआ उनका? असदुद्दीन ओवैसी जी का क्या हुआ था बिहार में पिछले बार? इस बारी भी आप निश्चिंत रहिए, सारे लोग जो है वोट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी। सुशांत जी, चर्चा ये है कि एआईएम के 5 विधायक महागठबंधन को समर्थन करते हैं और बीएसपी के एक विधायक अगर समर्थन करते हैं तो एडी सिंह का रास्ता क्लियर हो सकता है। अरे तो एगो अख्तरुल इमाम जी बोले हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। मैं बता रहा हूं कि क्या चल रहा है अंदर खाने बातचीत क्या चल रही है, सब पर्दे के ऊपर बता दिया जाए, पर्दे के बाहर कुछ पर्दे के पीछे भी बात होने दीजिए। सब निश्चिंत रहिए, हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं और 5 उम्मीदवार मैं कहता हूं कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट ही है, ओवर कॉन्फिडेंस ही कह लीजिए आप। निश्चित तौर पे हम लोग जीत रहे हैं, आश्वस्त हैं हम लोग। ठीक है, ये लोग के तरह नहीं है कि जिनको न नेताओं से मतलब, न कार्यकर्ताओं से मतलब, न ही बिहार की जनता से मतलब। और ये बात कर रहे थे अभी प्लेट टूटने की, तो मैं बता दूं प्लेट क्यों टूटा। प्लेट इसलिए टूटा था
कि हमारे नेता बिहार छोड़कर जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता दुखी थे, इसलिए प्लेट टूटा था। अरे ऐसा थोड़ी है कि कार्यकर्ता से मतलब ही नहीं है, एयरपोर्ट से उतरना है, अपने आवास की तरफ प्रस्थान कर जाना है। न कार्यकर्ताओं से न नेताओं से मतलब है इन लोगों को मतलब है तो बस क्या कहते हैं, घोटाले परिवारवाद, घोटाले परिवार, यही चलता है इनके, और कोई बात नहीं है। प्लेट क्यों टूटा, इसका जवाब शायद आपको मिल में बताएंगे। हमको जेडीयू के लोगों से आज से ही त्रास आना शुरू हो गया। एक बार भी इन्होंने जेडीयू का नाम नहीं लिया। एनडीए, जनतांत्रिक गठबंधन, तो फलना चिलना। अरे एनडीए का विधायक दल का नेता कौन है, बस हमको ये बता दीजिए। एनडीए विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री जी है कि सम्राट चौधरी जी हैं? सम्राट चौधरी जी की अब जेडीयू का बैठक हो रहा है। हम तो कहते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, तो इसलिए कांग्रेस का लोग वहां बैठा। लेकिन एनडीए विधायक दल का नेता तो नीतीश कुमार जी हैं। फिर भी सम्राट आज से ही सम्राट के जय जय होने लगा। अब रहा नीति और नेता। नीतीश कुमार जी किस कार्यकर्ता से पूछ के फैसला लिए थे जी, कि अमित शाह जी गलबहिया करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के फैसला लिवा दिए थे? ये कौन फैसला था? और आप परिवारवाद की बात करेंगे, सोना के चम्मच लेकर निशांत कुमार जी राजनीति में आए, जिनके पिता वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का 80 विधायक है। वो लोग सवाल महागठबंधन और तेजस्वी जी पर करता है, कांग्रेस पार्टी पर करता है। परिवारवाद अगर है तो दीपक प्रकाश है कि नहीं परिवारवाद, ये बताइए। दीपक प्रकाश जी कौन सा सदस्य है? किस दीपक, कहा विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं? कहां के सदस्य दीपक प्रकाश जी? कौन है श्री सिंह जी? कौन है नितिन नवीन? ये बताइए। परिवारवाद है तो बताइए कौन है? कौन है रामनाथ ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं कि नहीं है? कौन है जगन्नाथ मिश्रा जी का पुत्र, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये लोग का नाम आता है आपकी जुबान पे कि नहीं आता है? सबका छोड़े निशांत कुमार जी आए, अब कह रहे पार्टी को ये करेंगे वो करेंगे, पिता की पार्टी में गाजे बाजे के साथ पुत्र को शामिल करके, और ये लोग परिवारवाद पर ढोंग करेंगे। अरे परिवारवाद का मुखौटा अब सबके सामने आ चुका है। आपका समाजवाद ही आपका असली परिवारवाद है। ये समाजवादी बात कहते हैं और अपने बाल बच्चा को लेकर आते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। अभी हमारे साथी कहते हैं एमआईएम को ये वो। अरे एमआईएम के साथ गठबंधन तो आपने किया। देखिए महाराष्ट्र कोकला सीट पर एक रिपोर्ट है, एमआईएम के साथ भाजपा ने गठबंधन की थी कि नहीं की थी, ये रिपोर्ट है। और गठबंधन सांप्रदायिक की बात आप करेंगे, जो लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया बोल रही है बीजेपी। सबसे पहली बात कि सम्राट चौधरी के आवास पर जो ये बैठक हो रही है, इनको मिर्ची लग गई है। यही खूबसूरती एनडीए की है कि किसी के घर पे कोई भी बैठक हो सकती है। कल किसी और नेता के घर पे होगी, कल किसी और नेता के घर पे होगी। और परिवारवाद का परिभाषा आप नहीं समझते। परिवारवाद का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यहाँ निशांत जी आए हैं और डायरेक्ट मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठ गए हैं। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी के बाद राबड़ी जी बैठती है, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी बैठते हैं, उधर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठते हैं। और वो पूरा एक ही घर में पैदा होने वाले उन्हीं के वंश का राजा बनता है। उसे कहते हैं परिवारवाद। चुनाव 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशांत जी राजनीतिक विकल्पों की होती है। आप जिन्हें टिकट दीजिएगा, जनता को उसी विकल्प में से किसी को चुनना होता है। लेकिन जब किसी एक माँ के पेट से बच्चा पैदा हो और उसी वंश का, उसी का बड़ा बेटा या उसी के घर का कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, ये भारत के लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देती। जो लोकतंत्र पूरे दुनिया में धमाका मचाया हुआ है और अपने लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आपको तो भारत का लोकतंत्र बढ़ेगा तो आपको तो तकलीफ पता है। आपको देखिए, दीपक प्रकाश, चिराग पासवान जी, संतोष सुमन जी, कौन है ये लोग? विश्व विजेता हैं। संतोष सुमन जी अपने असुरिया बता रहे हैं। दीपक प्रकाश जी मुख्यमंत्री नहीं है। दीपक प्रकाश जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सभा के सदस्य हैं। अब मुख्यमंत्री का बेटा दीपक प्रकाश जी मुख्यमंत्री है क्या? कैसे मंत्री बन गए? किस सभा के सदस्य? अरे आपको बताऊं, मनमोहन बाबू कभी लोकसभा अब सुनिए, अब बता रहे हैं राज्यसभा के मेंबर थे, दीपक प्रकाश मेंबर है। और मोदी जी डायरेक्ट लोकसभा से होते हैं। दीपक प्रकाश मेंबर तो जिस तरह आपके मनमोहन सिंह राज्यसभा के हैं, उसी तरह वो विधान परिषद से चुने जाएंगे। इसमें क्या अंतर है? जाने से पहले मंत्री, ये परिवारवाद है। राहुल जी को जनता ने वोट दिया। अब सुनिए अगर उसी माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब देश में और कोई क्या मुल्क है क्या? क्या और नेता में दम नहीं है क्या? आपके कांग्रेस के और नेता में दम नहीं है क्या? रामविलास पासवान जी के जीते उनका बेटा उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। लालू प्रसाद यादव जीते। अरे सुनिए पहले, मुख्यमंत्री नहीं है, अरे पार्टी का अध्यक्ष है रामविलास पासवान जी, खाद्य मंत्री, बेटा भी खाद्य मंत्री। रामविलास पासवान गठबंधन तोड़िए। संतोष सुमन बेटा भी मंत्री, पिता भी मंत्री। ये परिवारवाद है कि नहीं है?
चिराग अचंभा होता है। कांग्रेस वाले लोग परिवारवाद वाले पे लेक्चर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं 1947 में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री और आज विपक्ष का नेता राहुल गांधी, वहां से जोड़िए 1947 से 2026 जोड़िए, बताइए क्या है? इसको परिवारवाद कहते हैं भैया, इसको परिवारवाद कहते हैं। रही बात निशांत जी की, तो निशांत जी अभी सीएम बन नहीं गए। हमारी चाहत जरूर है, बिहार की चाहत जरूर है कि वो सीएम बने। और मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि अभी चुन के नहीं आए, चुने जाएंगे, आपको बता दूं बिना चुने हुए सीएम नहीं बन रहे हैं। दीपक प्रकाश, और नियम है, और मैं बता दूं कि नियम है कि 6 महीना तक कोई भी लोग सदस्य बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद इलेक्शन कराना पड़ेगा आपको, किसी ना किसी ये हाउस का मेंबर बनना होगा। ये क्या बात करेंगे? बिहार में तेजस्वी जी को बना दे, घोटाला करवा दे, तेजस्वी जी को बना के घोटाला करवा दे। ये लोग पूरे खानदान उठ के आ जाते हैं पार्टी में। बताइए, ये लोग सिर्फ एक ही परिवार, एक ही खानदान 1947 से और कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल, नेहरू जी के जीते जी इंदिरा गांधी जी राजनीति में नहीं आए, चुनाव तो लड़ना दूर की बात। नेहरू जी के मरने बाद इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, तब प्रधानमंत्री बनी। सुनिए बता रहे हैं, अरे सुनिए बता रहे हैं, अरे सुनिए बता, सुनेंगे ही नहीं, अरे सुनिए बता रहे हैं। सोनिया जी मेंबर ऑफ, अरे सुनिएगा, सत्ता का दादागिरी, अरे सत्ता का दादागिरी, अरे सुन लीजिए, विपक्ष को भी मौका दीजिए। मोदी जी सदन में बोल रहे थे, उनका प्रवक्ता मीडिया में नहीं बोल रहे, अरे बोलने दीजिए विपक्ष को भी। अब सुनिए परिवारवाद पे, राहुल जी बिना चुने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, राहुल जी बिना वोटिंग के संसद भवन नहीं गए, लेकिन दीपक प्रकाश बिना चुनाव का बिहार में मंत्री, लेकिन लोगों को पेट में दर्द नहीं है। अब कहा कि एक ही पार्टी का लोग पार्टी का सुप्रीमो बन रहा है। चिराग पासवान जी अपने पार्टी का सुप्रीमो है कि नहीं है, ये बता दीजिए हमको। संतोष सुमन जी, जीतनराम मांझी जी के बेटा है, वो अपने पार्टी का सुप्रीमो है कि नहीं, ये बता दीजिए आप। अनुप्रिया पटेल दिव्या, चलिए उत्तर प्रदेश, वो अपने पार्टी का सुप्रीमो है कि नहीं, ये बता दीजिए आप। आप चलिए उड़ीसा में नवीन पटनायक, क्या इनके साथ कुछ दिन तक गठबंधन गलबहिया चलता रहा, आंतरिक गठबंधन, उनका लोग है कि नहीं, बता दीजिए आप। किसके बेटा नहीं? आपके मीठा मीठा गप गप कड़वा तो अगर परिवारवाद खराब है तो दीपक प्रकाश को मंत्री पद से बर्खास्त करो, अगर परिवारवाद खराब है तो चिराग पासवान को मंत्री पद से बर्खास्त करो, अगर परिवारवाद खराब है तो संतोष सुमन को मंत्री पद से बर्खास्त करो, अगर परिवारवाद खराब है तो नितिन नवीन को भाजपा के अध्यक्ष हटाओ, अगर परिवारवाद खराब है तो मिश्रा जी के बेटा को परिवारवाद से हटाओ, अगर परिवारवाद खराब है तो शशि सिंह को मंत्री पद से हटाओ। सारे परिवारवादी को तो आपने मंत्री बनाकर रखा है और आप लोग परिवारवाद पे ज्ञान दीजिएगा। ये आपका दोहरी नीति सबके सामने है। दीपक प्रकाश इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है। राजा एक पद कौन होता है? राजा होता है, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। दीपक प्रकाश संवैधानिक तौर पर है। क्या भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि आप बन सकते हैं? आप ही ने वो चीज बनाया है, आप ही ने रूल बनाया है, आप अपने रूल को खराब कर रहे हैं। अगर सियासी गलियारों में तपिश भी बढ़ती नजर आ रही है और साफ तौर पर अब उस दिन का इंतजार है जब राज्यसभा के सांसदों के लिए, तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि 4 को लेकर यह तय माना जा रहा है कि वो 4 तो जाहिर है, 5वें सीट को लेकर संशय बरकरार है। तमाम बातें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे अस्मित। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल हम बात कर रहे थे बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।